आज अपन स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 3 की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिप वैन विंकल की एक्सरसाइज देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बता दिया था। ठीक है, जिसमें क्या करना था, हमें सेंटेंस को सिस्टमेटिक फिल करना था। मैंने आपको बता दिया था यहाँ तक। आज अपन देखेंगे क्वेश्चन आंसर क्या है इसके। चलिए देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हाट वर द गुड एंड द बैड क्वालिटीज़ ऑफ रिप वैन विंकल। हमें रिप वैन विंकल की गुड और बैड क्वालिटीज़ क्या थी बताना है। चलिए देखते क्या है। रिप वैन विंकल्स इज गुड नेचर्ड, लव्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज एंड हेल्पफुल टू हिज नेबर्स, बट एट होम ही इज़ लेजी एंड हैंड पैक्ड बाय हिज वाइफ। अपनी वाइफ के साथ कैसा रहता था, लेजी रहता था। बाकी जो विलेज के चिल्ड्रंस थे या और भी लोग थे उनसे वो लव करता था और उसका नेचर भी कैसा था, अच्छा था। Why did his wife scold him often? उसकी बीवी थी हमेशा क्यों उसके ऊपर चिल्लाया करती थी, क्यों हमेशा नाराज रहा करती थी उसके ऊपर। चलिए देखते हैं। His wife scolded him often because he was very lazy, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेजी था, उसकी कोई बात सुना ही नहीं करता था वो। थर्ड नंबर क्या है, What did Rip think about the man on the mountain? जब वो माउंटेन पे गया था और बहुत सारे लोगों को देखा तो क्या सोचा वो वहाँ पे। Rip found a group of men playing game. They looked strange. Rip felt a little afraid of them. वो उनसे थोड़ा क्या हुआ, थोड़ा सा डर गया जो बहुत सारे लोग थे। फोर्थ नंबर का देखते हैं। What happened to Rip when he ड्रंक द पिंक वाटर? जब वो पिंक वाटर पी लिया, जब उसको पिंक वाटर पिला दिया गया तो क्या हुआ फिर रिप के साथ। रिप ड्रंक अ लॉट ऑफ द पिंक वाटर, ही बिगेन टू फील स्लीपी। कैसा हो गया वो, उसको बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। एंड सून ही फील इनटू द डीप स्लीप। और जल्दी क्या किया वो, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में क्या हुआ, सो गया, उसको बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर। What did Rip see when she reached his village? जब अपने गांव पहुंचा वो तो वो क्या देखा था। The whole village looked different. Everything had changed. सब चीज़ें क्या होती, पूरी चीज़ें बदल चुकी थी और सब चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही थी, कुछ अलग प्रकार से दिखाई दे रही थी। How did he find his daughter? कैसे उसने बेटी को अपने पाया था। देखते हैं। When one of the women in the village recognized Rip after the return to the village after 20 years, his daughter heard of his. जब 20 साल बाद लौट के आया तो उसके गांव की एक औरत उसको मिली और उसने उसको दिखाया कि तुम्हारी बेटी है, बताया उसको, उसने सुना अपने उसके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या है। होमोफोन्स है। होमोफोन्स मीन्स क्या होते हैं, जो वर्ड एक ही जैसे लगते हैं, ठीक है, और उनका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है, वो होते हैं होमोफोन्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही फेल्ट वीक एंड हंग्री। आई हैव नॉट सीन हर मोर देन अ वीक। देखिए, वीक इसमें भी लिखा हुआ है, वीक इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ये क्या कहलाते हैं, होमोफोन कहलाते हैं। वीक मीन सप्ताह होता है, वीक मीन कमज़ोर होता है। ठीक है, क्योंकि वो भूखा है इसलिए बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी फील हो रही है। और क्या बता रहा है, आई हैव नॉट सीन, मैंने उसको एक हफ्ते से, एक सप्ताह से उसको नहीं देखा है। ये होमोफोन कहलाते हैं। सेम वर्ड होते हैं, मीनिंग उनका अलग अलग होता है। द हाईलाइटेड वर्ड इज द सेंटेंस अबव आर एग्जाम्पल ऑफ homophones. Homophones are words that are pronounced the same but have completely different spelling and meanings. जो हमेशा स्पेलिंग में क्या होते हैं और मीनिंग में, स्पेलिंग मीनिंग में डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनका क्या होता है, सेम ही होता है। होमोफोन्स होते हैं वो वर्ड। ठीक है, लुक एट दिस एग्जाम्पल, देखते हैं। वीक, हैव लिटिल एनर्जी, नॉट स्ट्रॉन्ग। वीक मीन्स क्या हुआ, कमज़ोर। मैंने अभी आपको बताया था, इधर पे खाना नहीं खाया था इसलिए उसको वीकनेस लग रही थी। और वीक मीन्स क्या होता है, पीरियड ऑफ 7 days, जो वीक
सप्ताह जो होता है, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है, जो ब्लैंक है उसको फिल करना है, ब्लैंक प्लेस को एक आपको फिल करके बताया गया है। कैन यू सी द ब्लू सी फ्रॉम हियर, क्या तुम देख सकती हो ब्लू सी को, जो नीला दिखाई दे रहा है, ब्लू सी मतलब जो सागर है, नीला सागर, वो उसको तुम देख पा रही हो ब्लू सी को, ठीक है। सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, मीनिंग इनका अलग अलग है, स्पेलिंग भी इनकी अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, सेम है। क्या होंगे, होमोफोन्स होंगे, मैं आपको भी बता चुकी हूँ, बुक में आपके लिखा भी हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देयर वेयर 80 केक्स एट आई एट ऑल ऑफ देम, ठीक है, यहाँ पे फिल करेंगे। देयर सन वॉज लाइक अ सन टू देम, कम हियर सो दैट you can hear the sound of the wind, we won the match and got one trophy, ठीक है। यही वर्ड मैंने यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा वर्ड आएगा ये फिल हो चुका है आपका, ठीक है। सी passed by to buy a toy for her daughter, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है, इसमें हमें कुछ साइन है उसको फिल करना है, पुटअप करना है उसे हमें, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी द ओल्ड विलेज लुक डिफरेंट, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क से ही हमें लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ओह माय डियर आई एम योर फादर, देखिए मार्क्स लगा हुआ है। एक्सक्लेमेशन आश्चर्यचकित वाले जो वाक्य में जो मार्क्स लगे होते हैं उसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है। दी सेंटेंस एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये देखिए बताया गया है, और फुल स्टॉप है ये। द पंक्चुएशन मार्क्स सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच अ जॉय, सरप्राइज और एंगर, ठीक है। हमें फिल करना, चलिए देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल अप द ब्लैंक्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स, देखिए मार्क्स को देख लीजिए कैसा बना हुआ है, ये ऐसे करके बनेगा, एक ये लाइन होगी और इसके नीचे एक बिंदी होगी, ठीक है। और फुल स्टॉप आपको पता होगा, ऐसे जो अपन रखते हैं किसी सेंटेंस के बाद ये डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप होता है। फर्स्ट क्या है, व्हाट अ वंडरफुल सनसेट, क्या लगाएंगे यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स पुट करेंगे, ठीक है। द मून इज राइजिंग, यहाँ पे क्या लगेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि चांद है वो निकल आया हुआ है। हरी वी ओन, यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपने वाला मार्क्स यूज़ करेंगे। द स्टार साइन ब्राइटली में सिंपल सा फुल स्टॉप लगाएंगे। ओ माई गॉड में अपन क्या लगाएंगे, ये वाला मार्क्स लगाएंगे। द स्काई इज सो ब्लू टुडे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है। यूज ऑफ हैज़ एंड हैव, हैड, हैज और हैव कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, आपको बताया गया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। ही हैज़ अ डर्टी ग्रे बियर्ड, दे हैव शॉर्ट लेग्स, देखिए इसे बताया है, जो सिंगल है इसके साथ क्या लगा है, हैज़ लगा हुआ है, और जो प्लूरल नंबर पे है उसमें हैव लगा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। द हाईलाइटेड वर्ड सो बिलोंगिंग और पोजेशंस, व्हाट डज ही हैव, ही के साथ क्या लगाया हुआ है, हैव लगाया हुआ है। अ डर्टी ग्रे बियर्ड, व्हाट डू दे हैव, शॉर्ट लेग्स। In the given example, has is used with a singular subject he and have with a plural subject they. Therefore, we use has for one person, animal or thing, and the pronouns he, she and it.
इसके साथ हम क्या करेंगे, ही सी इट अगर हमें मिलता है तो हम उसके साथ हैज लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमें प्लूरल नंबर्स मिलते हैं, वी यू दे मिलेगा तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। देखिए लिखा हुआ है वी यू दे के साथ क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है। सिंपल वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। अगर कहीं पे हमें ही सी इट दिया हुआ है तो हम हैज़ पुट करेंगे, और आई वी यू दे दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। देखिए आई के साथ भी हैव यूज़ हुआ है, ठीक है। चलिए करते हैं, चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वी हैव हम लोगों ने पढ़ लिया है, वी के साथ हैव लगा है तो हैव लगा देंगे। गो टू द स्टेडियम। माई डॉटर हैज़ पुट करेंगे यहाँ पे, स्नो इज़ माई डॉग, हैज़ पुट करेंगे। सुधा ऑलवेज, यहाँ भी हैज़ लगाएंगे। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ठीक है। चलिए स्टोरी आपको दी गई है आपके लेसन के पीछे, ये देख लेते हैं। लिसन टू द सेंटेंसेस बिगिन, रीड आउट एंड fill in the blanks. I know that you have the test tomorrow. My sister also has a test. Teachers and mothers have a difficult job. ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज आप अपने बुक में करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपका टेस्ट भी लूँगी, एग्ज़ाम भी लूँगी, ठीक है। The bungalows has 21 rooms. Do you have change फॉर ₹200, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, मैच करना है हमें वर्ड। मैच द सेंटेंसेस इन द कॉलम ए विद द कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करते हैं। दिस रूम इज़ वेरी कोल्ड, स्विच ऑन द हीटर। रूम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो क्या स्विच ऑन कर लेंगे, हीटर जला लेंगे। इट इज़ अबाउट टू रेन, डोंट फॉरगेट योर रेन कोट। आई एम फीलिंग हंग्री, eat some biscuit. It is very late, go to bed. Someone is at the door, go and open it. ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सारी एक्सरसाइज आप करेंगे। क्वेश्चन आंसर की मैं आपको पिक्चर भेज रही हूँ तो आप उसे कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो चीज़ समझ नहीं आती है आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन रिपीट कर दूँगी। ओके, थैंक यू।